हाँ भाइयों, इधर देखो, सब लोग बैठो। हम लोगों ने जो पढ़ा है एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं आप लोगों को। सबसे पहले आपको हेलो एल्केन, हेलो एरीन की अभिक्रिया पढ़ाई है, याद है क्या? जिसमें मैंने आपको डाइएजोनियम और ये सब चीजें बताई थी। जब हेलो एल्केन हेलो एरीन खत्म हुआ तब मैं SN2 पर आया हूं। फिर SN2 खत्म करने के बाद मैंने एग्जाम्पल बताए किसके? SN2 रिएक्शन के। याद है क्या? SN2 में कल मैंने आपको पढ़ाया था, याद है कुछ? फिनकेलेस्टीन, स्वार्ट्स और विलियमसन सिंथेसिस। फिर उसके बाद मैंने कुछ पढ़ाया था कि उसके बाद विलियमसन में ही क्लास खत्म हो गई थी क्या? फिर साइनाइड वाला आपको बताया था। साइनाइड की 3 रिएक्शन बताई थी। कंप्लीट जल अपघटन, आंशिक जल अपघटन। अरे पीछे बात बंद कर दो, एक सेकेंड, बातचीत बंद कर दो भाई। पूर्ण अपचयन। अब मुझे पढ़ाना है आपको अपूर्ण अपचयन, लिख दीजिए भाई। हाँ भाई, बातचीत बंद कर दो बच्चों, प्यारे बच्चों, बातचीत बंद कर दो। अब इधर देखो, मैंने आपको साइनाइड के बारे में बताया था, वहीं से शुरू कर रहे हैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और N। याद करो, यहां पर हमने लिखा था H3O+। जब भी H3O+ लिख के देते हैं इसका मतलब पूर्ण जल अपघटन। जब H2O लिख के देते हैं इसका मतलब आंशिक जल अपघटन। फिर भी लिख के देगा एक तुल्यांक। अगर इसके सामने निकल H2 क्या लिख के दे दे? निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम H2। और साथ में या फिर क्या दे दे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इन तीनों का उत्पाद हमें पता है, याद है क्या? अब एक नई रिएक्शन लिख रहा हूं, देखो यहां पर मैं। अगर मैं साइनाइड के सामने SnCl2 प्लस 2 बार HCl ले लूं, SnCl2 और 2 बार HCl ले लूं पहले चरण में, और फिर दूसरे चरण में मैं इसमें क्या कर दूं? जल अपघटन। फिर दूसरे चरण में क्या कर दूं? जल अपघटन। इस अभिक्रिया का एक बहुत ही बेहतरीन नाम है, आपने सुना भी होगा, स्टीफंस। नाम सुना है कभी? स्टीफंस रिएक्शन। अगर मैं आपको ऐसे लिख के देता हूं तो देखो इसका उत्पाद क्या था? CH3COOH। इसका उत्पाद NH2। इसका उत्पाद और इसका उत्पाद। इन दोनों में फर्क देखो क्या है? क्या बन गया इसमें? एल्डिहाइड। उतार लेना इसको एज इट इज। मैं इस लास्ट वाली रिएक्शन का मैकेनिज्म बताता हूं, फिर अपने अगले पोर्शन पे आएंगे अपन। PCl3 PCl5 पढ़ना है। हम बच्चों एक लेक्चर डिले चल रहे हैं। ये हमारा कल हो जाना चाहिए था, जो आज मैं पढ़ाना ना, ये मेरा कल की क्लास में हो जाना चाहिए था। नहीं, वैसे तो हम ओवरऑल तो बहुत डिले चल रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर में भी हम एक लेक्चर डिले हो गए। चलिए भाई, अब मैं आपको ये स्टीफंस रिएक्शन के बारे में बताता हूं क्या है। बच्चों ये कौन है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये कौन है? अमाइड। ये कौन? एमीन। ये कौन? एल्डिहाइड।
अब आप दिमाग लगा लो कि जब रिएक्शन करवाएंगे तो साइनाइड बनवाने के बाद कैसे कैसे रिएक्शन करवा सकता है वो। और भी बहुत सारी रिएक्शन होगी साइनाइड की, लेकिन ये कुछ आपको याद रखनी है क्योंकि ये हर जगह बीच में आने वाली रिएक्शन है। लिखा? अब देखो यहां लिख देते हैं अपन लोग इसको। स्टीफंस अपचयन। कौन सा अपचयन? देखो मैंने लिखा है यहां पर CH3, यहां लगाया C ट्रिपल बॉन्ड N। बच्चों ये कौन है? साइनाइड। आप एक बताओ, साइनाइड जो होता है उसके सामने अगर मैं कोई भी रिएक्शन कर रहा हूं, लेकिन आपको ये पता है कि कार्बन और नाइट्रोजन में से किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है? क्योंकि दोनों ही ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो इस पे माइनस और इस पर प्लस। आपके सामने रिएक्शन करने के लिए है HCl। कौन है भाई? H प्लस और Cl माइनस। ध्यान से देखना आप लोग, यहां पर होता है H प्लस, यहां पे क्या होता है? Cl माइनस। ये बॉन्ड यहां घूमता है, यहां क्यों घूमता है? क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है। और पीछे CH3 का क्या लग रहा है? प्लस आई, धक्का मार रहा है तो इस बॉन्ड को घुमा रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। क्या बोलते हैं इसको? बॉन्ड का घूमना और पीछे वाले ग्रुप का धक्का मारना। अभी हम नहीं पढ़े तो भी आपको पता है कि बॉन्ड इधर घूमेगा। नाइट्रोजन पे कौन सा आवेश? माइनस। कार्बन पे प्लस। तो देखो इधर बनो, हमने रिएक्शन लिखी यहां पर। मेरे पास HCl कितने हैं भाई? H प्लस Cl माइनस। कितनी बार है? H प्लस और Cl माइनस। ध्यान से देखना आप। और साथ में आप अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? SnCl2। इस अभिक्रिया के दौरान SnCl2 खुद को कन्वर्ट करता है। अभी Sn पे कौन सा आवेश है? Sn खुद को कन्वर्ट करता है Sn प्लस 4 में। कितने में कन्वर्ट किया? तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए? 2 इलेक्ट्रॉन फ्री फंड के हमारे पास बैठे हुए। क्योंकि आपको मालूम है ये इनर्ट गैस प्रभाव दर्शाने वाली वो है मेटल, तो ये +2 भी और +4 दोनों में होती है। तो अभी +2 से किस में चला गया? +4। ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास भी है। यहाँ पर Cl कितने थे? HCl से कितने Cl मिले? तो ये भाई किस में कन्वर्ट हो जाता है? 4 Cl लेके SnCl4। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन खाली है? 2 इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ गए क्या? हमने दिखा था कि देखो रिएक्शन में क्या यूज करते हैं? SnCl2। Sn किस में कन्वर्ट हो गया? +4 में। एक 2 Cl पहले से थे, 2 और मिल गए तो क्या बन गया? SnCl4। तो इसका एक उत्पाद तो हमें क्या मिलता है? SnCl4। अब देखो ध्यान से, SnCl4 तो मिल गया। ये बॉन्ड इधर घुमा तो यहाँ कौन सा आवेश? माइनस। माइनस पे कौन आके चिपकेगा? क्या मिला देखो? CH3। C डबल बॉन्ड N, N पे माइनस, माइनस पे क्या लग गया? H। इस पे कौन सा आवेश? कौन सा आवेश? धनावेश। बच्चों धनावेश है तो धनावेश पर कौन आके जुड़ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो उदासीन बनेगा, 2 बजेंगे तो माइनस आएगा। इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी? 2 इलेक्ट्रॉन से। किससे करा दी भाई? 2 इलेक्ट्रॉन आते ही क्या बन गया? CH3, C डबल बॉन्ड N, N पे कौन आ गया? H। यहां कौन आ गया? माइनस। हमारे पास HCl कितने थे? कितने थे? काम में कितना लिया? एक लग गया इसके ऊपर। अभी एक और बचा है क्या? हरियाणा। ये बन गया H प्लस। H प्लस कहां जाएगा? आप बोलेंगे Cl कहां गए? सारे Cl कौन खा गया? और हमें मिल गया ये CH3, CH डबल बॉन्ड NH। ध्यान रखना बच्चों, इसका नाम होता है इमीन। क्या नाम है इसका? इमीन इसका नाम है। अब तरीका क्या है? मुझे अगले स्टेप में करना क्या होता है? ये क्या है? जल अपघटन। क्या है ये? साइनाइड का जल अपघटन याद है कल? जल अपघटन का मतलब इस बॉन्ड के टुकड़े टुकड़े करने। दोनों में से किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है? नाइट्रोजन पे क्या लगाओ? कितने बॉन्ड है? तो जल का कितने बार यूज होगा? इस पे लगाओ H, इस पे लगाओ, इस पे लगाओ H, इस पे लगाओ OH। N क्या बन जाएगा? क्या लिखूं यहां पर? क्या यूज किया मैंने? जल अपघटन। क्या बनेगा? कौन सी गैस बाहर निकली? अमोनिया गैस बाहर निकली। अब एक क्या बना देखो? CH3। कार्बन ऊपर कौन? यहां भी कौन?
यहां पे कौन, बताइए, एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल है क्या? जल का निष्कासन। किसका निष्कासन? जल का निष्कासन आप जैसे ही करेंगे, यहां से OH और यहां से कौन बाहर निकल गया? जल, -H2O। क्या आंसर मिलेगा? देखो, CH3, C डबल बॉन्ड और H। कौन सी अभिक्रिया? अभी बस, ये कौन सा अपचयन है? आंशिक। जबकि ये कौन सा अपचयन है? पूर्ण। आंशिक अपचयन क्यों बोला मैंने? क्योंकि इसमें अगर आप देखो तो सर आपने केवल एक ही बॉन्ड को तोड़ के HH लगाया है। तो कौन सा अपचयन? आंशिक अपचयन। और आंशिक अपचयन के बाद जलक बटन। जल्दी लिख दो इसको। SnCl2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? SnCl4 में, मतलब Sn+4 में, और वो SnCl4 में कन्वर्ट हो रहा है। बस इतना ध्यान रखना। एरो पे लिख के दे देगा बस SN। बस ये कौन सी अभिक्रिया? स्टीफंस अभिक्रिया। लेकिन ये मैंने यहाँ क्यों पढ़ाई? क्योंकि साइनाइड के बाद हम ये इन रिएक्शन को करवा सकते हैं। साइनाइड कैसे बना रहे हैं? साइनाइड कैसे बना रहे हैं? KCN का अटैक। किसका अटैक? लेकिन अगर AgCN यूज करूं तो, AgCN यूज करूंगा तो आइसोसाइनाइड। लिख लिया आपने? स्टीफन अपचेन। कोई कंफ्यूजन? बड़ा आसान है, बस ये आपको याद रखना है साइनाइड के समय। ये हम एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में पहुंचेंगे तब दोबारा बताऊंगा सेम इसी और थोड़ा डिटेल में। लेकिन अभी इन जनरल आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी SnCl2 के साथ HCl लेंगे तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन? साइनाइड। कार्बोक्सिलिक में कब कन्वर्ट हो रहा है? अमाइड में कब कन्वर्ट हो रहा है? एमीन में कब कन्वर्ट हो रहा है? ये आपको याद रखना है। लिख लिया आप लोगों ने? यहां देखो बच्चों, बेटा बाद में लिखना, इतना स्लो लिखते हो यार। यहां देखो, लिख रहा हूं मैं। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद PCl3, PCl5, रेड फॉस्फोरस प्लस I2। याद करो, मैंने आपको SN2 के एग्जाम्पल बताए थे क्या? कौन कौन थे? फिनकिलिस्टीन, स्वाट और विलियमसन। उसके बाद ये चौथा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। कौन सा एग्जाम्पल? एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है? एल्कोहल की रिएक्शन किससे करा रहा हूं? PCl3, PCl5, रेड फॉस्फोर। ये भी कौन सी क्रियाविधि को दर्शा रही है? SN2। अगर 1 डिग्री 2 डिग्री है तो SN2, और अगर 3 डिग्री है तो SN1 दर्शाती है। लेकिन वो सब बात की बात है। ये भी किसका एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल ऑफ SN2। अगर आपका एल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री तो कौन सी रिएक्शन करवाओगे? SN2। और अगर आपका एल्कोहल 3 डिग्री हो जाए तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? SN1। यहां देखो भाई, हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है ये। बेटा बात मत करो, और तो देख लो कौन सा नंबर है। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 3 स्वार्ट्स, फिनकिलिस्टीन और विलियमसन सिंथेसिस। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, स्वार्ट्स रिएक्शन से भी मैंने हेलो एल्केन बनाया था, याद है क्या? फिनकिलिस्टीन से भी मैंने हेलो एल्केन बनाया था। इससे भी मैं हेलो एल्केन ही बनाऊंगा। मतलब हमारे जो अगला जो पॉइंट आएगा हेलो एल्केन का प्रिपरेशन की विधियां, वो सब इन्हीं SN1 SN2 में ही कवर हो जाएगी। ध्यान से देखना बाप। रिएक्शन क्या है? जब आप एल्कोहल लेते हैं
और साथ में आपके कौन हो, PCl5। कितने Cl हैं इसके पास, 5। सबसे पहले इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है कि आप क्या बना दो, P डबल बॉन्ड O, Cl Cl Cl। कितने Cl हट गए, 5 थे, 2 हट गए। अब दोनों कहां जाएंगे, अरे 5 थे ना, 3 तो अभी भी दिख रहे हैं ना, तो कितने हटे, 2। ये कौन है, एल्कोहल। तरीका क्या है, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ दो आप। किसको तोड़ना है, कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ के अलग कर दिया, तो आर पे कुछ ना कुछ बनेगा। आर पे कौन जुड़ जाएगा, सीएल कितने थे, 2। एक बनाना है आपको आरसीएल। क्या बनाना है, आरसीएल। यहां पे कौन है, एच किसको पकड़ लेगा, और एक कौन बाहर निकलेगा, HCl। ये अगर आपसे कोई पूछे कि ये रिएक्शन कौन सी, जब तक कुछ नहीं बोले तो कौन सी रिएक्शन है, 3 डिग्री होने के बाद, आप देखो ध्यान से, इस रिएक्शन की खास बात है इसका बनना, क्योंकि इसके बनने पर 545 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होती है। तरीका क्या किया, जो भी ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है उसको तोड़ा, उसकी जगह क्या लगा दिया, Cl। ये रिएक्शन कौन सी हो गई, अब इसका एक मैकेनिज्म होगा वो तो बात की बात, लेकिन इन जनरल आपको ये ध्यान में होना चाहिए क्या हो रहा है। देखा गया आप लोगों ने, 1 डिग्री 2 डिग्री में कौन सी रिएक्शन, 3 डिग्री हो जाएगी तो SN1। चलो भाई, ये हमने बात करी। जरूरी नहीं केवल अल्कोहल से रिएक्शन करता है, इधर देखो, कोई भी ऐसा ग्रुप जिसमें R O और R ग्रुप है, ये कौन सा बॉन्ड है, सिंगल या डबल, सिंगल बॉन्ड। अगर मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, सिंगल या डबल, दोनों है, CH3 C डबल बॉन्ड O OR। बोर्ड में यहां देखो पहले एक बार, जब भी आप PCl3 PCl5 या रेड फॉस्फोरस I2 लेंगे, इस केस में क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को आप क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, और उसकी जगह आप क्या लगा देंगे, कार्बन और Cl। भाई है तो प्रतिस्थापन ही, प्रतिस्थापन क्या होता है, एक कुछ हटाया उसकी जगह कुछ और लगा दिया। आई में क्या लगा देंगे, इसमें आई लगा देंगे, भाई इतनी सी बात है ना। अब मैंने यहां लिख के दिया आपको, कौन से बॉन्ड है, सिंगल, इसमें डबल, और इसमें कौन से बॉन्ड को तोड़ना है पहले याद रखो, कार्बन और ऑक्सीजन को। जब तक सिंगल बॉन्ड है पहले सिंगल बॉन्ड ही तोड़ेंगे, और अगर सिंगल बॉन्ड नहीं है तो फिर किसको तोड़ेंगे, डबल बॉन्ड को। इधर देखो, पहले मैं आप इनके कुछ एग्जांपल लिख देता हूं, बड़ा आसान है, समझ में आ जाएगा अपने आप ही। ऐसे कोई इपॉक्साइड बना रखा है, आपको एग्जामिनर ने लिख के दिया PCl3 PCl5 कुछ भी लिख के दिया आपको, PCl5 करना क्या है, यहां से तोड़ो, यहां से तोड़ो, सिंगल सिंगल बॉन्ड को तोड़ दो। इस R पे क्या लगाना है, Cl, R पे क्या लगाना है, ऑक्सीजन को कौन पकड़ लेगा, आपको बनाना है POCl3। क्या बनाना है, साथ में क्या, RCl कितनी बार, क्या ये भी एल्काइल हैलाइड बनाने का मेथड है। इसको तोड़ो, सिंगल बॉन्ड को, रिएक्शन किससे, PCl3 PCl5 कुछ भी ले लो, क्या आंसर, एक क्या बाहर निकालेंगे, POCl3, एक क्या बाहर निकालेंगे, RCl कैसे बनेगा बेटा, ये देखो ना, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, एक क्या बन जाएगा, HCl। आ रही बात सुनने, यहां देखो, यहां से किसको तोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड को, इसको तोड़ो, यहां पर जल्दी बताओ, यहां किसको तोड़ूं, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन को, इनके सामने लिखा मैंने PCl5, इसके सामने लिखा मैंने PCl5, आंसर क्या आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड, यहां कौन लग जाएगा, Cl प्लस क्या लिखूं, और साथ में क्या बन जाएगा, POCl3। यहां पर आओ, कितने ऑक्सीजन के बॉन्ड तोड़े, 2, आंसर, यहां कौन, यहां कौन, साथ में कौन, POCl3। कार्बन ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को तोड़ना है, किसको तोड़ना है,
अब मान लो कोई ऐसा कंपाउंड हो जाए जिसमें कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है ही नहीं, डबल बॉन्ड है। पहले लिख लो इसको जल्दी से। PCl5 का यूज ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ के Cl लगाने में। PCl5 का यूज ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ के Cl लगाने में। लिख लिया? अगर अल्कोहल है तो OH, एक बॉन्ड तोड़ना है। कौन से बॉन्ड को तोड़ना है? कार्बन ऑक्सीजन। यहां देखो, यहां पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एक ही था, तो कितनी बार तोड़ा? एक बार। यहां पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कितनी बार है? तो कितनी बार? बस HCl नहीं बनेगा। आ रही है के बात सुनने? यहां देखो आप लोग, मान लो अगर ऐसा कोई कंपाउंड हो जाए जिसमें ऐसा बना हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बच्चों कौन है ये? कीटोन है ना, यहां लिखा मैंने CH3 C डबल बॉन्ड और H। कौन है ये? एल्डिहाइड। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं किससे? PCl5 से। अब आप दिमाग लगाओ, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड तो है नहीं, अगर वो है तो पहले उसी को तोड़ेंगे, वो नहीं है तो डबल बॉन्ड है क्या? कितने ऑक्सीजन लगे हुए हैं? एक। पर बॉन्ड कितने हैं? तो दो बार तोड़ दो। क्या आंसर आएगा? CH3 कार्बन एक Cl ऊपर एक Cl, ये आंसर आ जाएगा। साइड में कौन बाहर निकलेगा? POCl3। इधर आ जाओ, क्या करूं यहां पर? ऑक्सीजन को तोड़ रहा है, कितने बॉन्ड है? दोनों बॉन्ड को तोड़ दो। आंसर CH3 C, यहां Cl, दूसरा Cl, यहां कौन आ गया? H। अब बताओ, क्या इसको एल्कीन एल्काइन बनाने में यूज किया जा सकता है क्या? जेम डाई हैलाइड है ना, तो एल्काइन में ले भेज सकते हैं ना, ये कन्वर्जन करवा देगा कहीं ना कहीं। अरे बोलो ना, नहीं बोलोगे? चलो भाई, ये बनाया, इधर देखो बच्चों, हमने ये बनाया है ना, आपको याद होना चाहिए। अब इसके सामने मैं लेके आ गया एक्वस KOH। क्या लेके आया? अभी नाम सुना है आपने? देखो, एल्कोहलिक KOH तो सुना है आपने, एल्कोहलिक KOH तो सुना है। एल्कोहलिक KOH होता है क्षार, एक्वस KOH होता है नाभिक स्नेही। कौन होता है ये क्या करेगा? Cl को हटाएगा। कितने Cl है? चलो, इसका आंसर क्या होगा? ये रिएक्शन हो गई SN2। कौन सी अभिक्रिया हो गई? क्या मिलेगा? CH3 कार्बन, ऊपर भी कौन, नीचे भी कौन, यहां कौन? CH3। बताओ, एक कार्बन पे दो OH स्टेबल है क्या? किसका निष्कासन? आंसर क्या बन जाएगा? क्या यहीं पहुंच गए क्या वापस? इसका आंसर बता दो। एक्वस KOH का काम है जहां Cl लगा है उसको हटा के क्या लगा देना? OH। जितनी बार Cl उतनी बार OH लग जाएगा। यही इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। यहां पे तो आंसर क्या आएगा? CH3 कार्बन, यहां पे कौन आ गया? OH, यहां भी कौन आ गया? OH, यहां कौन आ गया? H। आप सबको मालूम होना चाहिए कि एक कार्बन पर दो OH स्टेबल नहीं है। आंसर क्या आएगा? CH3। समझने के बाद अब यहां से OH और यहां से H बाहर निकल जाएगा। अब ये रिएक्शन देखो, PCl3 PCl5 तो आप समझ गए, लेकिन इस रिएक्शन की खास बात देखो कि एक्वस KOH क्या कर रहा है? वापस वही रीगेन करवा रहा है, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। अगर एक साथ दो हेलोजन लगाने तो क्या यूज करोगे? PCl5। क्या यूज करोगे? PCl5। कोई कंफ्यूजन? अरे बोलो ना। लेकिन आप एक चीज नोट तो करो, हम बना क्या रहे हैं यहां पर? एल्काइल हैलाइड। क्या बना रहे हैं? तरीका कौन सा हो गया? SN2। तरीका कौन सा हो गया? सारी अभिक्रिया कौन सी? अगर 3 डिग्री दे दे तो SN1। ठीक है क्या? लेकिन आपको देगा नहीं, आपको केवल 1 डिग्री 2 डिग्री देगा। SN2 अभिक्रिया है तो बताओ, इन्वर्जन होता है क्या? बिल्कुल होता है। लिख लिया सबने ये? हाँ बोल रहे हो, ना बोल रहे हो? लिखो भाई, बहुत स्लो लिख रहे हो यार, लिखो। कौन सा कार्बन? कोई सा भी कार्बन 3 डिग्री नहीं है, 2 डिग्री है। दो ही तो कार्बन है बेटा, दो ही तो कार्बन है।
हाँ हेलोजन, हाँ इसकी बात कर रहा हूँ। हेलोजन देख, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कौन है? हेलोजन। ये भी कौन है? हेलोजन। डिग्री क्या हो गई? 2 डिग्री। और 2 डिग्री में कौन सी रिएक्शन? SN2। यहां देखो भाई, ये आपको याद रखना है। अगर RC डबल बॉन्ड O और NH2 आ जाए और सामने क्या ले लिया आपने? PCl5, बताओ क्या होगा? केवल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ना है। इसको किसको तोड़ना है? कौन सा बॉन्ड है, डबल या सिंगल? इस NH2 को छेड़ेगा भी नहीं। देखो क्या बनेगा, आर सी, यहां पे कौन आ गया? Cl, यहां कौन आ गया? Cl, यहां कौन आ गया? N लोन पेयर और H2। अब जो मैं बता रहा हूं उसको देखो बच्चों, ये रिएक्शन यहां नहीं रुकेगी। क्यों नहीं रुकेगी? देखो, ये Cl एक लिविंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? रिएक्शन छोड़ के भागने वाले ग्रुप है, बहुत जल्दी भागते हैं। और इसके जस्ट बगल में कौन है? अगर बगल में कोई लोन पेयर समूह लगा हो, कौन सा समूह लगाओ? और जहां लोन पेयर समूह लगा है उसी कार्बन पे कोई दूसरे ग्रुप लगे हो जो लिविंग ग्रुप है, भागते हैं, तो उनको वो लोन पेयर वाला भगा देता है। कैसे? क्लोरीन सारे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा क्या? ये भी खींचेगा क्या? यहां पे कौन सा आवेश? अच्छा खासा धनावेश है, 2-2 क्लोरीन की वजह से। अरे हाँ या ना? ये सब बातें किसको पता है? घूमेगा। इसको नहीं पता कि क्या है। इसको तो लग रहा है कि बगल में पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या लग रहा है इसको? तो ऐसे ही घूमेगा। Cl अपने इलेक्ट्रॉन के लेके बाहर, देखो क्या बना, R एज इट इज, C डबल बॉन्ड NH2, ऐसे लिख देता हूं, डबल बॉन्ड NH, N पे कौन सा आवेश? एक अभी भी क्या लगा हुआ है? Cl। ध्यान से देखना, कौन बाहर निकला है? Cl माइनस जो बाहर निकला है वो किसको ले जाएगा और क्या बना देगा? R C डबल बॉन्ड N, N पे कौन? H, यहां लोन पेयर। इस Cl को नीचे दिखा दूं क्या? क्या अभी भी लोन पेयर और Cl है क्या? ये वापस क्या हो जाएगी और ये Cl बाहर। R C ट्रिपल बॉन्ड N, N पे कौन आ गया? यहां कौन? प्लस। इस H को कौन लेके जाएगा? इस H को लेके जाएगा। क्या बन जाएगा? RC ट्रिपल बॉन्ड N, दोबारा साइनाइड बना लिया। और साइनाइड बनाने के बाद कहीं भी रिएक्शन करवा सकता हूं क्या? कौन था ये, पहचानो? अमाइड। अमाइड से क्या बना दिया? साइनाइड, वाया PCl5। लिख लेना इसको आप। हाँ भाई आकाश, अब देखो, अब हम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंट्री मार चुके हैं, जहां कहीं भी कुछ भी बना देता है कोई, है ना? हम तो अभी हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन तो बड़ा आसान, ऐसे ही करना है। ये कुछ भी हो रहा है, लेकिन आपको ध्यान तो होगा ही। अरे बच्चों, ये पता तो लग रहा है ना क्या हो रहा है? ये जिस कार्बन पर लिविंग ग्रुप लगा हुआ है उसी पर कोई इलेक्ट्रॉन दाता समूह हो तो लिविंग ग्रुप भाग जाता है। बस ये ध्यान रखना। यानी साइनाइड, यानी साइनाइड को मैंने किससे बना दिया? अमाइड से। साइनाइड को किससे बना दिया? अमाइड से। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करो। कौन है ये? कौन है ये? RCl। इसकी रिएक्शन करवाई KCN से। अरे हाँ या ना? आपको मिला ए, क्या मिला? इस ए की रिएक्शन आपने कराई है H2O से। कितनी बार? एक इक्विवेलेंट। कितनी बार? एक बार। आपको मिला बी, क्या मिला? ये जो बी मिला उसकी रिएक्शन आपने कराई है PCl5 से। किससे कराई है? आपको मिला है सी, क्या मिला है? ये जो सी मिला है उसकी रिएक्शन आपने कराई है SnCl2 प्लस 2 बार HCl। आपको मिला है डी, क्या मिला है? इस इसकी रिएक्शन आपने कराई है PCl5 से। आपको मिला है ई, क्या मिला है? बताइए ई क्या बना है?
असली असली मजा तब है जब आप ये एबीसी मैं लिखूं ना, लिखते ही आप आंसर दो। एक फिफ्थ फेज में तो बच्चों ने आंसर दिया था, मतलब मैं पढ़ा रहा था उनको, हाइड्रोकार्बन में पहुंच गया हूं मैं उनके, तो मैं उनको पढ़ा रहा था तो उन्होंने जल्दी से आंसर दे दिया। आपके पीछे ही है, उनके हाइड्रोकार्बन में हम लोग कहाँ पहुंच गए, ओजोन लाइसिस पे पहुंच गए। तो मुझे लग रहा है आपके बैच से पहले पढ़ा दूंगा मैं उनको, फिफ्थ फेज में कोर्स आपसे पहले हो जाएगा। हाँ क्या आंसर है? एक काम करो ना, इसको अपनी कॉपी में करो ना, क्वेश्चन लिख लो ताकि हमारा टाइम बचे। क्वेश्चन नहीं लिखा? लिखा। क्वेश्चन तो साथ के साथ लिखना था ना, आप बस मेरे स्वर में स्वर पकड़ रहे थे, ए बी, अरे उसके बजाय लिख लेते ना साथ में। चलो मैं आपकी हेल्प करता हूं, देखो आप बोर्ड में मत देखना, आपको कसम है बोर्ड में मत देखना, नीचे देख के मुंह मुंह नीचे करके करते रहो बस। आंसर लिख दिया मैंने, देख लो अब आप। ये है शाबाश। अगर ये आंसर आ रहा है इसका मतलब आपको याद है, और यही चाहिए अंतोगत्वा, आपको बस याद होना चाहिए कौन सी रिएक्शन का है। मैकेनिज्म वगैरह तो आपकी हेल्प करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन अंतोगत्वा आपको मालूम होना चाहिए कि क्या रिएक्शन का रिजल्ट है और क्या स्टार्टिंग मटेरियल है। देखो साइनाइड बना होगा, SN2 रिएक्शन, पानी क्या करेगा, अमाइड बना देगा, अमाइड की वही रिएक्शन ऊपर लिख रखी है। फिर सी बना, साइनाइड के सामने SnCl2 कौन सी रिएक्शन, स्टीफंस, एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड के सामने वापस PCl5। अब मैं अगर यहाँ CH3 लिख के दे देता हूँ, Cl लिखता, तो आप आराम से बता देते कि एल्काइन बनेगा नहीं बनेगा, है ना, कुछ भी कर सकते हैं ना। ये देखो चैप्टर सारे एक ही हैं, मैंने कहा था ना कि हेलो एल्केन और ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। यहाँ अगर मैं R की जगह CH3 लिख दूं ना, यहाँ R की जगह CH3 लिख दूं, और यहाँ पर मैं एल्कोहलिक KOH और NaNH2 करा दूं, तो रिएक्शन में क्या बन जाएगा, एल्काइन। क्या बन जाएगा, इथाइन। अब इथाइन को मैं कहीं भी भेज सकता हूँ, इथाइन की रिएक्शन पता है ना आपको, हाँ या ना, छोटे एल्काइन से बड़ा एल्काइन बनाना, NaNH2 डाल के फिर माइनस आता है, फिर वो अटैक करता है। कोई बात नहीं, आपको याद रखना थोड़ी है, याद तो मुझे रखना है, पेपर भी मेरे को ही देना है। यहां देखो, मैकेनिज्म याद रख लेना, याद हो जाए तो बढ़िया, नहीं हो तो भी बढ़िया। इधर देखो, सामने कौन है, एल्कोहल। एक मैकेनिज्म बता रहा हूं एल्कोहल का, बोर्ड पे देखते रहो बच्चों। ये बनाया मैंने PCl5, क्या बनाया, ऐसा कुछ मान लीजिए, इसकी शक्ल तो थोड़ी बढ़िया होती है, ऐसा बनाए थे, Cl 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 Cl, और ये कौन है बीच में, फॉस्फोरस। ये कौन है भाई, एल्कोहल, एक नाभिक नहीं है। एल्कोहल का अटैक सीधे किस पे होता है, अटैक के बाद फास्फोरस के जो बॉन्ड है, अटैक के बाद फास्फोरस के बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 6, जो कि संभव, इमीडिएट एक Cl बाहर निकलेगा, कोई से भी Cl को बाहर निकाल दो, और क्या बन जाएगा, RO। इधर देखो, यहां कौन, P, कितने Cl, अरे बोलो ना, कितने Cl, 4, बाहर कौन निकला था, H, और भाई एक H देखो, ये ऑक्सीजन के पास कौन है, अरे ऑक्सीजन के पास कौन है, अरे नहीं बोलोगे, अरे नहीं बोलोगे बच्चों। अब देखो, अरे रुको, ऑक्सीजन के पास कौन है, अरे ऑक्सीजन के पास कौन है, प्लस है, और यहां कौन है, H, बाहर कौन निकला था,
Cl किसको ले जा सकता है? H को ले जा सकता है ना। लेकिन ये जो है अगले चरण में Cl माइनस किसके ऊपर अटैक करेगा और ये पूरे ग्रुप को क्या कर देगा? रिएक्शन की क्रियाविधि कौन सी हो गई? SN2। अब देखो R जितना छोटा होगा उतना ही आसान होगा उसको भगाना वाया SN2। अगर R बड़ा होगा तो अपने आप टूट जाएगा कार्बोकेटाइन बनाते हुए। क्या मिला देखो, क्या बन चुका है? R और Cl, हाँ या ना? अब कौन है था देखो, फास्फोरस। कितने Cl हैं? 1 2 3 4। ऊपर कौन है? हाँ या ना? अभी मैंने कहा था अगर बगल में कोई लिविंग ग्रुप है और बगल में ऐसा समूह लगा रखा है जिसपे लोन पेयर है, तो वो क्या करता है प्यारे बच्चों? बॉन्ड घूमेगा, किसको भगाएगा? अब देखो ध्यान से, क्या बना? P डबल बॉन्ड O, यहां पे कौन आ गया? H, यहां पे कौन सा आवेश? धनावेश। यहां पे कौन आ गया? Cl, यहां आ गया Cl, यहां आ गया Cl। साथ में कौन है? Cl माइनस किसको लेके जाएगा? कौन बाहर निकला? P डबल बॉन्ड O, यहां आ गया Cl, यहां आ गया Cl, यहां आ गया Cl। ये फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड बनता है ये बहुत ज्यादा स्थायी होता है और 546 किलो जूल प्रति मोल जो ऊर्जा मुक्त हो रही है वो इसी की वजह से मुक्त होती है। इस बॉन्ड के बनते ही इतना ज्यादा स्थायित्व आ जाता है कि रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाने लग जाती है, क्योंकि पता है कि बॉन्ड बनना मतलब इतनी ऊर्जा मुक्त होना, ऊर्जा मुक्त मतलब स्थायित्व बढ़ना। साथ में कौन बाहर निकला? HCl। ये जो चरण है जहां SN2 का अटैक हुआ, यही स्टेप कौन सा है इसका? स्लो RDS। स्लो RDS लिख लो बच्चों। कौन सा RDS? स्लो RDS। आपको ये मैकेनिज्म याद हो जाए तो बढ़िया, नहीं याद होए तो कोई बात, देख लो। आपको ये, मैं फिर बोल रहा हूं, आपको ये मैकेनिज्म याद हो जाए तो अच्छा, नहीं होए तो कोई बड़ी बात नहीं। आपको बस ये याद रखना है कि PCl5 में साइड प्रोडक्ट क्या बनता है? POCl3। कोई कंफ्यूजन? एग्जामिनर चालाकी दिखाते हुए आपको PBr5 दे सकता है। क्या दे सकता है? तो उसमें साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा? HBr। क्या बनेगा? और POBr3। वैसे वो अनस्टेबल है क्योंकि Br का साइज भी बड़ा है, लेकिन दे दें, एग्जामिनर की मर्जी है, बोले माइनर प्रोडक्ट पे बना बात कर लो। हमने अभी तक क्या यूज किया है? PCl5। एग्जामिनर क्या यूज कर ले? PBr5। तो घबराना मत, PI5 यूज नहीं करेगा वो, क्योंकि आयोडीन बहुत ज्यादा ही बड़ा हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? देखिए, रिएक्शन विद PCl3। थोड़ा जल्दी लिखो यार, बहुत ही स्लो, इतना स्लो लिखते हो यार। लिख लिया? एल्कोहल का अटैक, Cl का बाहर निकलना, बाद में इसका अटैक करना। कौन सा मैकेनिज्म? कौन सा मैकेनिज्म? SN2 मैकेनिज्म। अगर यही 3 डिग्री होता कार्बन तो बैक साइड अटैक नहीं होता, ये खुद ब खुद बाहर निकल जाता। जब तक मैं SN1 नहीं पढ़ा हूं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। यहां देखो बच्चों, यहां देखो, रिएक्शन विद PCl3, PBr3, रेड फॉस्फोरस प्लस I2, ये सब एक ही है, सब एक ही तरीके से है। कौन है भाइयों ये? बोलो ना। एल्कोहल। अगर एल्कोहल के सामने आप लेके आ गए PCl3, आपको कितने एल्कोहल लेने हैं? आपको प्रोडक्ट बनाना है H3PO3। क्या बनाना है? और क्या बना देंगे? 3 बार RCl। काम खत्म। इसमें क्या याद रखना है, क्या बनता है? इसमें क्या बनता है? H3PO3। इसमें भी कौन सा बॉन्ड तोड़ा मैंने? ROH का। इधर देखो सब, इसमें भी कौन सा बॉन्ड तोड़ा? ROH। OH को हटाया, PCl3 ने काम किया, Cl लगाया, और बाकी ये OH किस पे लग चिपक गया? P के ऊपर, H3PO3।
अगर मैं एल्कोहल के बजाय ये लिख दूं CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, कौन है बच्चों ये? एरो पे लिख के दिया PCl3, क्या होगा? कौन से बॉन्ड को तोड़ना है? केवल कार्बन ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड को तोड़ के क्या लगाना है इसको? हेलोजन। क्या लगाना है बच्चों? चलिए भाई, इस बॉन्ड को ब्रेक किया, आंसर CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां कौन आ जाएगा? Cl। क्या ये एसिड हेलाइड बनाने का एक तरीका नहीं हो गया? इधर देखो, कौन है बच्चों ये? कौन है ये? ईथर। आपने रिएक्शन करवा दी किससे? PCl3 से। क्या होगा? कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ दो, कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ दो। कितने चाहिए यहां पर? वो जो भी कहानी होगी वो सब बात की बात में। आपको क्या याद रखना है? क्या बनेगा? ट्वाइस ऑफ CH3 और Cl। ध्यान रहेगी बात, ट्वाइस ऑफ CH3 और Cl। एल्कोहल जब लेते हैं तो 3 मॉलिक्यूल लेते हैं, ऐसे इसके भी कितने मॉलिक्यूल लेंगे? 3 मॉलिक्यूल, सब में 3-3 मॉलिक्यूल लेंगे। आ रही है बात समझ में? सब में इसमें देखो, इसके अंदर अलग चीज है, क्योंकि ये इसमें एक ही मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो इसके अंदर वो आधा हो जाएगा। इसमें भी 3 मॉलिक्यूल। अब इसकी अगर देखो मैंने, डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ेगा, केवल किसको तोड़ना है? अगर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों हैं तो किसको छेड़ेंगे? सिंगल बॉन्ड को। आपको इसमें जो रिएक्शन याद रखनी है, कौन सी याद रखनी है? ये 2 रिएक्शन। इधर देखो, मैंने लिखा है यहां पर CH3 CH2OH, ध्यान से देखना। इसकी रिएक्शन कराई मैंने PBr3, ये ऐसे यूज करेंगे बीच में, बनाया A। ये जो भी A बना उसकी रिएक्शन करवा दी एल्कोहलिक KOH। जानते हो आप? अरे एल्कोहलिक KOH जानते हो नहीं जानते? आपको मिला B। बताओ एल्कोहलिक KOH क्या करेगा? और एक्वस KOH एक प्रतिस्थापन करता है और एक विलोपन करता है, दोनों में फर्क है ना। यहां लिख देता हूं कौन सी रिएक्शन? E2। ये जो B बना उसकी रिएक्शन आपने करवा दी है किससे? HBr। C क्या है जल्दी से बताओ, ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है आपसे मैंने। क्या आंसर बनेगा? ये हो सकता है किसी पेपर का क्वेश्चन भी हो। अच्छा, OH को हटा के PBr3 क्या लगाएगा? Br। एल्कोहलिक KOH क्या करेगा? एल्कीन बनाएगा। एल्कीन पे मार्कोनिक ऑफ एडिशन किसका? HBr का। क्या आंसर आएगा? CH3 CH2Br। यानी जो A है वही C है, जो A है वही क्या है? CH3। लिख देता हूं मैं पर, ये क्या बना है? CH3 CH2 और Br। सही है। एल्कोहलिक KOH क्या करेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। HBr क्या करेगा? कहीं पर भी Br लगा दो, क्योंकि दोनों ही सेम है, सिमेट्रिकल है। दोनों ही क्या है? सिमेट्रिकल। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? चाहे PCl3 लो चाहे PBr3 लो, एक ही तरीका। याद कौन से रखना है? एल्कोहल को हटाने के लिए RCl, इसको OH को हटा के Cl। बाकी ज्यादा किसमें याद रखना है? PCl5 में। हाँ भाई आकाश, ये देख लिया उन्हें, क्या बातें कर रहा है तू? नहीं बताएगा? आकाश कह रहा है जो मैं बातें कर रहा हूं मैं बता नहीं सकता आपको। कौन सी बातें कर रहा है? बच्चों मेरी बात सुनो, सुनो। इसका मैकेनिज्म भी कौन सा? इसका भी कौन सा? देखो वैसे इसमें तो SN2 बोल नहीं सकते, इसमें कुछ और अभिक्रिया बोलेंगे, लेकिन अभी अल्कोहल के लिए याद रखना, अल्कोहल कौन सी अभिक्रिया? SN2। इसके लिए तो बोलेंगे हम SNA। ये पढ़ाया नहीं है मैंने आपको, इसलिए बात नहीं कर सकते। मैंने आपको एरोमेटिक पढ़ाया, एरोमेटिक याद है? एरोमेटिक AE कुछ लिख के बताया था आपको, कुछ वैसा ही तरीके से रिएक्शन होगी। लेकिन इधर देखो,
ये कैसे बना? एल्कोहलिक एच के साथ में एल्कीन। भाई ऐसे मत कर यार। जिधर बी आर लगा है वो कौन है? अल्फा। बगल वाला कौन? क्या बीटा से एच निकलता नहीं निकलता? हाँ बस, ये तो भूलना ही नहीं चाहिए। एल्कोहलिक, एल्कोहलिक क्यू एच देखते ही एल्कीन बनानी है, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए इधर देखो। अरे देख रहे हो क्या? देख रहे हैं ना, तो देखो और देखो अच्छे से। हाँ दिखाई रहा हूं, देखो। CH3CH2OH, जानते हो कौन है? इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने किससे? रेड फॉस्फोरस प्लस I2। ध्यान रखना, रेड फॉस्फोरस I2 का मतलब क्या होता है? Pi3। क्या मतलब होता है? इंस्टेंट बनवाया जाता है, क्योंकि फॉस्फोरस पे 3 आयोडीन लगने से वो कंपाउंड अस्थायी होता है। तो ध्यान रखिए, जब भी आपको लाल फॉस्फोरस और साथ में I2 गैस आधिक्य में लिया जाता है, रिएक्शन करवाई गई, तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है और क्या बनाता है? Pi3, जो वापस टूट के किसमें कन्वर्ट हो जाता है? तो इसको इमीडिएट बनाया जाता है, तुरंत उसी वक्त जब रिएक्शन करवानी है, तभी रेड फॉस्फोरस के साथ क्या डाल देते हैं? I2 गैस। आ रही बात सुने? तब इमीडिएट रिएक्शन करके क्या आंसर बनाएगा? CH3 CH2 और I। ध्यान रखना, Pi3 के बारे में क्या याद रखना है आपको? क्या है ये? अस्थाई। क्या है बच्चों ये? तो तुरंत रिएक्शन के दौरान बनाया जाता है, दौरान बनाया जाता है। क्या कहा मैंने? ये तुरंत बनाने के लिए यूज किया जाता है, वरना क्योंकि ये अस्थायी होता है, और अस्थायी होकर वापस किसमें टूट जाता है? रेड फॉस्फोरस और I2। तो हम चाहते हैं कि ये उस वक्त रिएक्शन कर पाए, इधर रिएक्शन करने के लिए टिका रहे, तो उस वक्त हम इमीडिएट बनाएंगे। क्या करेंगे? I2 का जो मात्रा है वो किस में ली जाती है? एक्सेस में, जितना चाहिए उतना। बात समझ में आ रही है क्या? यहां देखो सब लोग, इधर देखो एक बार, देख लिया आप लोगों ने? यहां पे लगा रखा है OH, यहां लगा रखा है CH3, यहां लगा रखा है D, और यहां लगा रखा है H। अरे हाँ या ना? इसकी रिएक्शन हमने करवा दी किससे? PCl3 से या फिर PCl5 से। इसकी रिएक्शन हमने करा दी। अब सुनो, जो काम की बात है, जब स्टीरियो देगा तो ही लगाना। यहां कुछ स्टीरियो दिए क्या? तो चुपचाप दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, हर समय स्टीरियो नहीं लगानी। जब बना के देना स्टीरियो में और पूछे स्टीरियो में, तब सोचना, वरना सोचने की जरूरत। इसका आंसर क्या होगा? आप पे छोड़ दिया है। इसका आंसर क्या होगा? आप पे छोड़ दिया है। इतनी हेल्प कर देता हूं कि ऊपर CH3 है, नीचे D है। इतनी हेल्प कर रहा हूं, ऊपर CH3 है और नीचे कौन है? D है। बाकी खुद बनाओ। बोलते रहो। AITS का रिजल्ट आ गया बच्चों, देखा क्या आप लोगों ने? देखा कि नहीं देखा? ऐसे रिजल्ट दिखते ही नहीं होंगे आप लोगों को, है ना? बच्चों देखो, आप ऐसे सोचो, अगर अभी स्कोर नहीं हो रहा तो नीट में कैसे होगा? नीट में क्या चीज ऐसी हो जाएगी जो आप कर लोगे कि कोई बटन, कोई रिवीजन कर लोगे, तो अभी क्यों नहीं कर रहे हो? दोनों दोनों होना चाहिए साथ में, दोनों साथ ना, बिल्कुल। शिवा देखो, एक्सक्यूज हमारे पास सबके पास है कि ऐसे करे वैसे करे। एक्सक्यूज अगर दोगे ना, तो आप मेहनत से जी चुरा रहे हो। यानी आप बोल रहे हो कि यार देखो, मैं इस वजह से नहीं कर पाया। और जबकि आप ध्यान रखो, पूरी दुनिया का जो सबसे मुश्किल कंपटीशन है ना, वो नीट में आता है, नीट उसमें आता है। क्यों? क्योंकि नीट के एग्जाम देने के लिए आप अकेले नहीं हो। जैसे ऑस्ट्रेलिया में और भीड़ भड़ाका नहीं होता, वहां 2 करोड़ 2.5 करोड़ सारी जनता है ना? 2 करोड़ 2.5 करोड़ पूरे देश की जनता है।
और वहां मेडिकल कॉलेज वगैरह जो है वहां डॉक्टर बनना आसान है ना, लेकिन वहां नहीं जा सकते आप, वहां की नागरिकता आपको नहीं मिल सकती है ना। ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता मिलना सबसे टफ काम है, वो दूसरे लोगों को बुलाते ही नहीं है। नागरिकता लेनी है तो अमेरिका की ले सकते हो, पर अमेरिका में जाके कुछ होना नहीं है। अमेरिका की नागरिकता लेने के लिए 50 साल बाद मिलेगी आपको नागरिकता, या तो वहां जाके वहां की किसी लड़की से शादी कर लो, है ना, तब मिल जाएगी। तुम्हारे इधर, तेरे बहुत रशिया रशिया आ रहा है तेरे को याद। आप मेरा पॉइंट समझो, मैं जो बोल रहा हूं, हमको हमको 25 लाख लोगों से कंपटीशन करना है, और 25 लाख लोग भी तैयारी कर रहे होंगे। माना कुछ लोग ऐसे ही अल्टरपे में पेपर देंगे, लेकिन कम से कम आधी जनता तो तैयारी कर ही रही होगी। अरे 10 लाख से ज्यादा तो यही है हमारे इसमें ही, इसके अलावा नाला पार भी है ना, है या नहीं है? ऑफलाइन तो उनके पास ज्यादा ही है। अब आप दिमाग लगाओ, इतने सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, देखो मैं ये भी मानता हूं कि कोटा में जो जनता आती है उसमें से 25% जनता ही पढ़ती, बाकी 75% तो कुछ और करने लग जाती है। आती तो कुछ और के लिए थी, फिर उनको फील होता है कि यार अपना आप कुछ तो हो नहीं रहा, तो कम से कम दूसरे ही बंद बना ले, है ना, कम से कम कोटा में आने का फायदा तो मिलेगा। या कुछ लोग नशे की प्रवृत्ति में लग जाते हैं। आपको भी पता है कि आप जिन हॉस्टल में रहते हैं वहां बच्चे क्या क्या खा रहे हैं, क्या क्या पी रहे हैं, इवन लड़के और लड़कियां दोनों, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। एक बच्चे ने मुझे कल शिकायत करी कि सर मैं ना बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूं। सुनो, एक बच्चे ने शिकायत करी, पटना से आया था, सर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। मैंने कहा क्या दिक्कत है? बोले सर यहाँ जो हॉस्टल है, जिस हॉस्टल में मैं रहता हूँ वहां पर वो बच्चे, सर कौन सा नशा आप जो बोलोगे ना वो नहीं करते, वो सब कुछ नशा करते हैं वो। और मैं इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गया हूँ कि मैं हॉस्टल बदलना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी वो हॉस्टल वाला क्वेश्चन मनी नहीं दे रहा है, ये वो पीछे होता है ना कुछ पैसे रख देते हैं। मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ। तो मैंने उससे बात करी, मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, थोड़ा नॉर्मल देखो हो जाएगा। और अब सोचो आप, वो कहाँ पटना से आया बच्चा और यहाँ आके उसको बच्चे दिखे, क्या बच्चे सारे ऐसे दिखे ना? यहाँ आके ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ आपकी कोई देख रेख करने वाला ही नहीं है। जो आपके माली, जो आपके पेरेंट होते हैं, वो देखते रहते हैं क्या कर रहे हो, और आपको उनकी आंख की शर्म भी होती है। डर तो भाई ज्यादा होता नहीं है, आंख की शर्म ही होती है। अब हॉस्टल के अंदर ऐसी वैसे मैं एक 12th क्लास के बैच में पढ़ा रहा था, तो 12th क्लास के बैच का बच्चा एक दिन, मैं कार लेके किसी गलियों के बीच चला गया, तो एक दुकान से आया, उसके हाथ में वो लंबी व्हाइट कलर की एक डंडी थी, धुआं निकल रहा था उसमें। तो मुझे देख के यूं कर लिया, सर सर सर, और चुपचाप नीचे कर लिया। फिर बस मैंने उससे इतना बोला, हाँ बेटा कैसा हो, बस इतना ही समझ गया कि सर को पता लग गया। मतलब आंख की शर्म, यही चीज आपके घर में तो हमेशा ही रहती है, आपकी मम्मी और पापा तो बच के रहते हो। जब कोई नहीं होता तो सारे वो काम करोगे जो सबसे ज्यादा आपको बिगाड़ने वाले काम होंगे। समझ रहे हैं बात? इसलिए बोल रहा हूं, नीट के एग्जाम में बहुत ज्यादा टफेस्ट एग्जाम बोला जाता है इसको, क्योंकि इसमें सिलेक्शन लेने के लिए लाखों लोग लगे हैं। आप नहीं तो कोई दूसरा आएगा, सीटें तो फिक्स हैं। तो पढ़ने का टाइम यही है। ये जो शेरू शेरू करते रहोगे, बाद में शेरू शेरू याद आएगा और कुछ भी याद नहीं आएगा। चलो भाई, हाँ इधर इधर CS3 और डी, इतनी मैंने हेल्प कर दी, आंसर बताओ कहां पर, कहां पर, लेफ्ट राइट? एच की तरफ से, तो यहां कौन आ जाएगा? आई। और यहां कौन आ गया? यहां बताओ, यहां कौन? आई कैसे लगा दूं? अरे यहां पर आई कौन बोल रहा है भाई? आकाश, आई लगाऊं यहां पर मैं? चलिए भाई, PCl3 और PCl5 लगभग सेम तरीके से रिएक्शन करती है। आपको बस ये ध्यान रखना है SN2 होती है। एक मैकेनिज्म बताया मैंने आपको किसका? PCl5। PCl5 अगर ना दे और रेड फॉस्फोरस प्लस I2, रेड फॉस्फोरस प्लस Br2, रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2 दे दे, तो इमीडिएट बनाने वाली चीज हो गई। समझ गए आप? जरूरी नहीं कि I2 दे। एनसीईआरटी में किसके बारे में लिखा है? केवल I2 के बारे में, पर जरूरी नहीं है कि वो I2 दे, वो कुछ भी दे सकता है। हाँ या ना? ये हमने आपकी रिएक्शन खत्म कर दी, कौन सी? SN2 लिखे। अब अगली रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन? SNI। भाइयों भाइयों भाइयों, बातचीत मत करो, क्या देख रहा है ऊपर पंखा? चलो भाई, SNI का मतलब, SNI का मतलब अंतरा अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लिख देना भाई इसके नाम।
अंतरा अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अंतराणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। देखो हमने कई सारे मैकेनिज्म पढ़े हैं भाई। इधर देखो, बातचीत मत करो। एल्कीन पर H+ का योग, डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना यानी योगात्मक। सिंगल बॉन्ड को वापस डबल बॉन्ड में करना मतलब विलोपन। अभी यहां कोई डबल सिंगल नहीं तोड़ रहे, अभी बस एक ग्रुप को हटा के दूसरा ग्रुप लगा रहे हैं यानी प्रतिस्थापन। इधर देखो, ये अभिक्रिया कौन सी है? एल्कोहल के सामने आप क्या लेके आ रहे हैं? SOCl2 और रिएक्शन करवा रहे हैं। आपको क्या मिल रहा है? RCl। क्या मिल रहा है बच्चों? साथ में क्या मिल रहा है? HCl। साथ में क्या मिल रहा है? HCl भी गैस है, SO2 भी क्या है? ये दोनों के दोनों क्या है बच्चों? गैस। अब देखिए भाई, देखो ध्यान से देखो, ये कौन है बच्चों? एल्कोहल। कौन है? लिख रहा हूं। यह विधि RCl बनाने की, RCl बनाने के लिए बेस्ट विधि है। क्योंकि उत्पाद में HCl व SO2, अरे मजाक नहीं, उत्पाद में HCl व SO2 दोनों प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं जो गैस है। कौन है भाई? आप दिमाग लगाओ कि मेरे को एक उत्पाद बनाना है, उत्पाद के अंदर तीन चीजें मिली, RCl, HCl और SO2। ये दोनों क्या थी? गैस। ये तो उड़ गई। तो मेरे को जो चाहिए वो कौन है? इसलिए RCl बनाने के लिए कौन सी विधि हो गई? बेस्ट विधि हो गई। कौन सी विधि हो गई? क्योंकि आपको इनको अलग करने के लिए जरूरत खुद ब खुद अलग हो गए, तो RCl आपको जितना भी मिलेगा वो सब RCl मिलेगा। इसका नाम होता है डार्जन प्रक्रम। कभी नाम सुना है आपने? यह डार्जन प्रोसेस कहलाता है। हाँ भाई, क्या कहलाता है ये? डार्जन प्रोसेस कहलाता है। अंतराणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। एल्कोहल से SOCl2 को की रिएक्शन कराई है, RCl मिला, HCl मिला और SO2 मिला। बेस्ट मेथड, क्योंकि दोनों साइड प्रोडक्ट कौन है? गैसेस। ये पूछा जा सकता है, चार ऑप्शन देके कि किससे RCl की लब्धि सबसे ज्यादा प्राप्त होगी, तो किससे प्राप्त होगी? SOCl2 वाले से, क्योंकि जो प्रोडक्ट थे वो सब क्या थे? गैस। अब जो मिला है बस वही है। सबसे आसानी से सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड कौन सा प्रोसेस कहलाता है? डार्जन प्रोसेस। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? इसका मैकेनिज्म बाद में, लेकिन कुछ और चीजें देख लो आप। यहां देखिए, पिरीडीन की उपस्थिति में, पिरीडीन की उपस्थिति में SN2 रिएक्शन होगी। मैं कौन सी रिएक्शन लिखा रहा हूं आपको? लेकिन पिरीडीन डाल दिया तो SN2 मतलब इन्वर्जन। SN2 का मतलब क्या होता है? इन्वर्जन। बड़ा आसान है, समझ में आ जाएगा। कुछ एक दो चीजें देख लो बस, खत्म काम। अंतराणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। क्या बना रहे हैं हम इससे? RCl बनाने का एक और मेथड हो गया। बताओ RCl बनाने की कौन कौन से मेथड यूज करें मैंने? PCl3, PCl5। आ रही है बात सुनने? जब हम RCl बनाने के उस, लेकिन ये हम प्रिपरेशन मेथड नहीं पढ़ा रहे, ये सब क्या है? SN1 SN2 रिएक्शन बता रहे हैं। जब वहां पहुंचेंगे तो एक चार्ट बना दूंगा, देखो ये मेथड है प्रिपरेशन जो अपने देख रखे हैं। यहां कोई दिक्कत? आगे देखो,
मैंने लिखा है यहां पर, ध्यान से देखना भाई, यहां लिखा CH3, यहां D, यहां H, यहां एल्कोहल। रिएक्शन करवाई किससे आपने? SOCl2। तो कौन सी अभिक्रिया? SNI। अगर यहां पर रिएक्शन करवाई देखो किससे? SOCl2 के साथ में क्या डाल दिया? पिरिडीन। तो कौन सी अभिक्रिया? SN2। ध्यान रख लो, SOCl2 का काम भी क्या है? Cl लगाना। SOCl2 का काम भी क्या है? Cl लगाना। OH हटा के Cl लगाएगा। ध्यान से देखिएगा, CH3 यहां D, जहां OH है वहीं Cl लगाएंगे। इसको बोलते हैं धारण। क्या बोलते हैं? धारण का मतलब जहां OH था वहीं Cl लगा दिया। इसको देखो, ऊपर CH3, नीचे D। कौन सी अभिक्रिया है? SN2 मतलब विपरीत। विपरीत मतलब जहां OH है उसकी जगह कौन आ जाएगा? और यहां कौन आ जाएगा? Cl। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? प्रतिपन। लेकिन हम क्या बोलेंगे यहां शब्द? इनवर्जन। क्या शब्द है हमारा? और हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिपन। धारण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ये याद रखना आप, रिटेंशन। क्या बोलेंगे? इन्वर्जन और रिटेंशन। देखो अलग अलग बात है। एक में Cl वहीं लग गया जहां OH था, जहां OH था वहीं Cl लग गया। एक में Cl कहां लगा है? OH के जस्ट विपरीत। ये सारी चीजें आप कब करवाओगे? जब एग्जामिनर स्टीरियो दे। अगर वो नहीं दे रहा तो नॉर्मल नॉर्मल करा के निकल जाना। जैसे इधर देखो, एक बार देखो, यहां कोई स्टीरियो दी क्या? बस आपने OH को हटा के Cl लगाया, चाहे पिरिडीन लो या ना लो। जब स्टीरियो देगा ऐसे बना के फिशर वेज डैश, तो ही आप काम करना ऐसा। हाँ जी भाई, देखो कोई दिक्कत यहां तक? इन्वर्जन और पिरिडीन की उपस्थिति में यहां देखो एक रिएक्शन और लिखा मैं, CH3 डबल बॉन्ड OH। कौन है बच्चों ये? अगर आप इसके सामने लेके आ जाएं SOCl2, क्या लेके आ जाएं? कौन से बॉन्ड को तोड़ देगा? क्या बना देगा? SOCl2 का काम एक ये भी है, लिख देना। आप बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड हैलाइड बनाने के मैंने 3 तरीके बताए, कौन कौन से? PCl3, PCl5, SOCl2। PBr3 भी ले सकते हैं, PI3 भी ले सकते हैं। अगर मैं यहां लिख दूं तो याद आ जाएगा SOCl2। नहीं तो क्या ले सकते हो आप? PCl3। नहीं तो क्या ले सकते हो आप? PCl5। ये सब क्या करेंगे? OH को हटा के Cl लगा देंगे, है ना? ये ध्यान होना चाहिए। अब हम देखो, अब ये कन्वर्जन चल वाले बीच बीच में आते रहेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, आप सोचो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना सिखाया मैंने अभी आपको, कौन से? साइनाइड। तो आप दिमाग लगाओ कि मैं कोई एल्काइल हैलाइड ला के उसको एसिड हैलाइड में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या? पहले एल्काइल हैलाइड लाऊं, KCN से रिएक्शन कर रहा हूं तो क्या बनाऊं? साइनाइड। साइनाइड का जल अपघटन और उसकी रिएक्शन इससे करा दूं तो आ रही बात समझ में? क्वेश्चन की फॉर्म में लिख देता हूं, आप लोग उसको घर पे ट्राई कर लेना। यहां देखो, मैंने लिखा है यहां पर CH3 CH2Cl। इसको डिस्कस नहीं करेंगे, बस आप लोग ट्राई कर लेना। रिएक्शन कराई किससे? ए मिला, KCN का क्या कर दिया आपने? कौन सा? पूर्ण जल अपघटन। कौन सा जल अपघटन? आपको मिला क्या? बी। ये जो बी मिला, आप इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं? PCl5 से। किससे कराई? आपको क्या मिला? सी। समझ जाओगे सी क्या है? पता लग गया ना? एसिड हैलाइड। ऐसे इंटर कन्वर्जन चलता रहेगा। देखो कहां क्लोरीन से यूज किया था और कहां पहुंच गए हम लोग, है ना? इसको, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना कि ऐसा भी कुछ होता है। अब ये सब चीजें क्या है, देखो मिक्सअप चैप्टर में पहुंचेंगे। अब कहां पहुंच जाएंगे हम? मिक्सअप में। अब देखो ये सी जो बना, अगर आपको याद है और मैं इसके आगे लिख दूं, देखो ये PD
BaSO4H2, याद है क्या? लिख देता हूं यहां पर, क्या बनेगा? डी। जानते हो डी क्या है? अब देखो कहां ले गया मैं, हाइड्रोकार्बन में। अब ये एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड पे वापस PCl5 की रिएक्शन करा सकता हूं क्या? 2 Cl लगा देगा क्या? वो अब आपके दिमाग में, बस इतना ही करते हैं अपन। ये समझ में आ रही है के बाद लिखिए आप लोग अपना मैकेनिज्म। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया, खुद करना। मैकेनिज्म बच्चों, ये आपका एल्कोहल है। यहां पे कौन है? ये एल्कोहल और ये कौन है? SOCl2। इधर देखो सब लोग, ऑक्सीजन और सल्फर किसकी EN ज्यादा? ऑक्सीजन और सल्फर किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा? तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां खींचता है क्या? इसको पता है, तो सीधे कहां अटैक करेगा? हाँ या ना? क्या मिलेगा देखो, RSO-। यहां कौन है? Cl। यहां भी कौन है? Cl। बच्चों ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूं। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर जिस जगह पे कोई ग्रुप लगा है उसके पास चाहे नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो और बगल में कोई लिविंग ग्रुप है, तो क्या उसको भगा सकता है क्या? तो ये नेगेटिव चार्ज घूमेगा और किसको भगा देगा? 2 Cl है, एक भगा दो। अब हमें क्या मिला देखो, R। ऐसे लिख दूं, O। यहां कौन? डबल बॉन्ड हो। यहां कौन आ गया? Cl। ऐसा मैंने स्ट्रक्चर जानबूझ के बनाया है, ठीक है क्या? ROS डबल बॉन्ड Cl। आप दिमाग लगाओ, मुझे इस रिएक्शन में क्या बनाना था? SO2। क्या बनाना था? आप एक चीज देखो, ये जो H था, ये कौन था? H। इस H को कौन लेके जाएगा? इस H को कौन ले जाएगा? यानी यहां कौन बाहर निकल चुका है? HCl। कोई कंफ्यूजन? भाई H को कौन लेके जा रहा है? Cl। अब मेरे पास ये आ गया ROS डबल बॉन्ड Cl। पीछे लेके जा रहा हूं एक बार। इस रिएक्शन में मैंने क्या कहा था? क्या बनता है? ये ऑक्सीजन कौन लेता है? SO। तो क्या बन जाएगा? ये H कौन लेगा? Cl। तो क्या बन गया? बचा कौन? RCl। देखो यहां इस ऑक्सीजन को किसने पकड़ लिया है? सल्फर ने। यहां जो Cl है उसको कौन लेके चला गया? HCl बाहर निकला। अब देखो मुझे इसको बाहर निकालना है। किसको बाहर निकालना है? ये वाले हिस्से को बाहर निकालना है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बॉन्ड बनाएंगे। अब देखना ध्यान से, यहां जो हो रहा है उसके बारे में बात कर रहा हूं, और पिरिडीन डालने पर ऐसा क्या हो रहा है वो भी समझा रहा हूं। देख लो ध्यान से, इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है, यानी ये रिएक्शन इस वजह से आगे बढ़ रही है कि SO2 गैस मिले। क्या मिले? क्योंकि SO2 में भी सल्फर ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा जो बहुत ज्यादा स्थायी बॉन्ड होगा। तो ज्यादा स्थायी बॉन्ड के लिए रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में जाना पसंद करेगी जहां उत्पाद में बॉन्ड एनर्जी क्या हो, ज्यादा से ज्यादा रिलीज हो जाए। ये बॉन्ड घूमता है यहां पर, ऐसा होने से फायदा क्या हुआ? S डबल बॉन्ड O बना। क्या बना? तो इमीडिएट ये वाला बॉन्ड कहां घूमेगा? यहां क्या होगा? यहां माइनस, यहां क्या आ गया? डबल बॉन्ड। कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना? अब देखो मैं बना रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखना भाई। R, यहां कौन आ गया? O। यहां कौन आ गया? डबल बॉन्ड। यहां कौन? यहां कौन? यहां कौन? ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज? बच्चों अब देखना जो समझा रहा हूं, कुछ ऐसा बनेगा इधर, यहां देखो कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो क्या ये माइनस है? ये घूम के क्या Cl को भगा सकता है? अब देखो कार्बन और ऑक्सीजन में से किसकी EN ज्यादा? ऑक्सीजन की अगर सिंगल बॉन्ड होता तो भी इलेक्ट्रॉन खींचता। ऑक्सीजन कौन से बॉन्ड बना के बैठा है? डबल बॉन्ड, और साथ में कौन सा आवेश? प्लस। तो विद्युत ऋणता की मात्रा और बढ़ गई है, हाँ या ना? तो ये इस कार्बन से बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इस कार्बन पे कौन सा आवेश? धनावेश। सल्फर और Cl में किसकी EN ज्यादा? सल्फर और Cl में क्लोरीन की। किसकी ज्यादा? तो क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन यहां खींच रहा है। इस पे कौन सा आवेश? इस पे कौन सा आवेश? ये दोनों आपस में एक दूसरे को आकर्षित करने लगेंगे। ये दोनों आपस में एक दूसरे को करने लगेंगे। ध्यान से देखना आप, क्या एक रिंग बनती हुई दिखिएगी आपको? कितने मेंबर? ये वाला बंद टूट रहा है,
ये वाला बंद बन रहा है, सॉरी ये वाला बंद टूट रहा है, ये भी टूट रहा है, और ये वाला बन रहा है। अब ध्यान से देखो भाई, जैसे ही ये ऑक्सीजन घूमेगा, कौन घूमेगा? ऑक्सीजन घुमा, ये वाला बॉन्ड टूट के सीधे कहां अटैक करेगा? कार्बन पे। और ये ऑक्सीजन तो खुद चाहता था कि भाई बड़ा बॉन्ड टूट जाए, क्योंकि ऐसा करने से कौन सी गैस बाहर निकल रही है? SO2। वापस देखो यहां पर, यहां तक मैं पहुंचा, इसने इसके ऊपर अटैक किया, बॉन्ड ऊपर गया, O माइनस, ROH, O पे कौन सा चार्ज है? प्लस। अब ये O पे नेगेटिव जैसे आएगा, बॉन्ड घूमेगा, किसको भगाएगा? Cl। Cl भागेगा तो किसको लेके जाएगा? H। और हम पहुंच गए यहां पर ROS डबल बॉन्ड टू Cl। क्योंकि यहां पर देखो लोन पे है सिंगल डबल, क्या अनुनाद हो रहा है क्या? और अनुनाद के पीछे लॉजिक क्या है कि हमें किसको बाहर निकालना है? SO2। किसको बाहर निकालना है? SO2 केवल तभी बाहर निकलेगा जब ये RCl अलग हो जाए। कौन अलग हो जाए? RCl। अब हमने इसमें कराया अनुनाद, क्या कराया इसमें? अनुनाद। अनुनाद कराती मुझे मिला ये ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज, और इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव। अब मुझे बाहर निकालना है, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ऑक्सीजन इस कार्बन से सारे इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्या? तो इस कार्बन पे कौन सा आवेश? सल्फर और क्लोरीन में किसकी ईएन ज्यादा? दोनों के बीच में क्या हो गया? आकर्षण। अब धीरे धीरे क्या होगा? ये वाले बॉन्ड तो टूट के अलग हो जाएंगे, और ये ग्रुप अलग। अब होगा क्या? जिधर ऑक्सीजन लगा हुआ था वहीं जाके कौन जुड़ जाएगा? Cl। इसको बोलेंगे रिटेंशन। क्या बोलेंगे? जिधर ऑक्सीजन लगा था वहीं कौन जुड़ जाएगा? Cl। फाइनली आंसर क्या होगा इसका? RCl। और कौन बाहर निकला? अब देखो SO2 की खास बात, आप सबको मालूम है SO2 में ये होता है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये कौन है भाई? लोन पेयर। क्योंकि सल्फर में ऑक्सीजन के साथ एक नया डबल बॉन्ड बन रहा है। नए डबल बॉन्ड बनने से एनर्जी क्या होती है? रिलीज। स्थायित्व क्या होता है? बढ़ता है। ये बात समझ में आई क्या? कौन सा मैकेनिज्म? SNI मैकेनिज्म। लिख दो भाई। अगर पिरिडीन उपस्थित हो तो क्या होगा, बस वो देखते जल्दी से, जल्दी लिखो, बेल लगने से पहले इसको खत्म कर दें अपन, फिर अगली क्लास में हम पढ़ेंगे SN1। हमारा लेक्चर नंबर 6 हो जाएगा ना SN1 में। आज छठा लेक्चर था क्या? हम लेक्चर भैया तो 2 लेक्चर पीछे हो गए, इसका मतलब तो SN1 हम SN1 रिएक्शन हम एक क्लास में ही खत्म कर देंगे, उसके एग्जाम्पल और फिर इसको पढ़ेंगे, बस खत्म हो गया चैप्टर। हाँ ज्यादा क्या है फिर, बचा क्या फिर? बस आपको ये तो दिखाना है कि क्या क्या पढ़ लिया है। इसको सिस्टमेटिक भी बनाएंगे अभी। मुझे लग रहा है कि 3 या 4 लेक्चर में ये हो जाना चाहिए। आज 6 हो गए ना हमारे, हाँ तो 10 में हो जाएगा। आप लोगों को क्या है कि लंबे लंबे लेक्चर की आदत पड़ गई ऑर्गेनिक में, 20 लेक्चर है ना, 22 लेक्चर, तो आपको लगता है कि 20 लेक्चर 10 में कैसे कोर्स हो जाएगा? अभी आप लेक्चर छोटे छोटे हैं, तो मुझे लग रहा है 10 लेक्चर में या 9.5 लेक्चर में अपन इसको खत्म कर देंगे। मजे ले तो लिए तूने अब ज्यादा लेक्चर के, अब कम लेक्चर के मजे ले। अब सारे चैप्टरों में कम कम लेक्चर होंगे, 8 10 8 10 8 10 ऐसे ही। ये लिख लिया आपने? यस बोल रहे हो, नो बोल रहे हो? हाँ लिखो। अब ठीक है, छोड़िए, चुप रहो, उनको बोलने दो। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहां कहीं भी दूर दूर तक पिरिडीन उपस्थित है क्या? अच्छा एक बात बताओ, पिरिडीन उपस्थित नहीं है तो इन दोनों के बीच में क्या बनी? एक संक्रमण अवस्था। क्या बनी? तो इस संक्रमण अवस्था के नीचे लिख देना आप, 4 मेंबर साइक्लिक संक्रमण अवस्था, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये वर्ड हमने पहले भी लिखा है, MCTS। लिख दो जल्दी से। यहां देखो, एक बार पीछे देखो, अगर पिरिडीन नहीं होता है इधर, अगर पिरिडीन नहीं होता है तो जहां OH, क्या वहीं Cl लग रहा है क्या? धारण। पिरिडीन होने पर जहां OH है उसके जस्ट, तो ऐसा क्या हो रहा है पिरिडीन का कमाल देखो। एक काम करते हैं अपन, यहां तक इसको कॉपी मारते हैं। बच्चों ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को मैं हटा रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है अभी कुछ भी।
यहां देखिए भाई, भाई मैंने आपको ये मैकेनिज्म बताया था अभी, ये अटैक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब इधर की जो चीजें हैं, इसको मैं हटा रहा हूं एक बार, फिर इसको दोबारा दिखाता हूं। अच्छा एक चीज और, क्या ये संक्रमण व्यवस्था बन रही थी? हाँ या ना? चलिए भाई, इधर देखिए भाई, ये अनुनाद वगैरह सब कुछ होगा अगर आपने पिरीडीन यूज कर रखा है। इधर देख लें, अगर आपने क्या यूज कर रखा है? पिरीडीन। पिरीडीन का मतलब क्षार। अभी तक सीएल बाहर नहीं निकला है, लेकिन अगर आपके यहां पर पिरीडीन उपस्थित होगा विलायक के अंदर, या क्षार की 2-3 बूंदे आप डाल देंगे, तो पिरीडीन खुद कौन है? क्षार। ये कौन है? अम्ल। अम्ल क्षार की रिएक्शन हो जाएगी। किसकी रिएक्शन होगी? और अम्ल क्षार की रिएक्शन के बाद हमें एक ये कंपाउंड मिलेगा ऐसा। यहां पे कौन आ गया? नाइट्रोजन। यहां पे कौन आ गया? H। और एक फ्री फंड में कौन मिल जाएगा? Cl माइनस। इससे पहले Cl माइनस फ्री नहीं था, इससे पहले Cl माइनस, तो आक्रमण करना आसान नहीं था। लेकिन अब हमारे पास कौन है? क्षार की क्रिया की वजह से H तो रुक गया, और कौन रह गया? Cl माइनस फ्री हो गया। हाँ या ना? अब देखो, ये जो बॉन्ड घूमता है आपको वही मिलेगा R। यहां पे कौन आ गया? O। डबल बॉन्ड का सल्फर, यहां आ गया O माइनस, यहां पर आ गया Cl। इस पे कौन सा आवेश? प्लस। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन उस वक्त जब आपने रिएक्शन करवाई थी तब तो कुछ था नहीं, तो Cl ने इसी पे अटैक किया था, तब इन एक ही अणु में हुई थी। लेकिन अभी आपके पास क्या उपलब्ध है? कौन उपलब्ध है? Cl माइनस। जब भी Cl माइनस उपलब्ध होता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्या? इस पे कौन सा आवेश? तो अटैक कहां से हुआ? पीछे से। कहां से अटैक हुआ? और ये रिएक्शन कौन सी हो गई? SN2। एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहां एक बार देखो, मैं आपको चीज दिखाता हूं, आपको याद आ जाएगा। PCl5 में Cl का अटैक कहां से होता? बैक साइड। तब इसको मैंने क्या कहा था? क्योंकि फ्री फंड में कौन अवेलेबल था? Cl माइनस। अभी इससे पहले जो मैंने आपको यहां रिएक्शन लिखाई, इधर देखो, क्या यहां पर कोई Cl माइनस अवेलेबल है? नहीं। लेकिन जैसे ही आपने पिरिडीन डाल दिया, तो पिरिडीन किससे रिएक्शन कर लेगा? इन दोनों के रिएक्शन से क्या बन जाएगा? ये इस पे आ जाएगा प्लस, इस पे आ जाएगा वो H जुड़ जाएगा, Cl माइनस। अब हमारे पास Cl माइनस उपलब्ध है क्या अलग से? हाँ या ना? पहले Cl माइनस उपलब्ध, तो अब ये जो अटैक हुआ है कौन सा हुआ? SN2। ये पूरा का पूरा समूह बाहर। ये तो अभी भी होगा, ये घूमेगा, Cl बाहर निकलेगा, वो तो होता रहेगा, लेकिन अटैक पहले कौन कर देगा? ये। अब हमारे को जो आंसर मिला है उसमें क्या है? R और Cl कहां लग चुका है? बैक साइड पर। साइड प्रोडक्ट अभी भी वही, कौन? SO2 और Cl माइनस, और साथ में क्या बन गया? पिरिडीन वाली कहानी। आ रही है बात समझ में? बस ये ध्यान रखना कि यहां पर आपके पास Cl क्या था? फ्री था, जबकि इससे पहले Cl फ्री। अगर Cl फ्री है तो वो अटैक कर देगा, तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? SN2। ध्यान रहेगी बात। अब आपको ये मैकेनिज्म अगर याद रहे तो बहुत बढ़िया, बस आपको ये याद रखना है कि पिरिडीन और HCl आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? Cl माइनस। Cl माइनस अटैक कर देता है। जबकि इससे ठीक पहले ऐसा कुछ था क्या? यहां पर एक संकरण अवस्था बनी थी। क्या बनी थी? इस अभिक्रिया को मैंने क्या कहा था? SNI। क्या कहा था? लेकिन इस अभिक्रिया को मैं क्या बोलूंगा? बात वही है ना, रिएक्शन में उत्पाद भी वही है, RCl SO2 और HCl। लेकिन यहां पर देखो, उत्पाद में कोई फर्क नहीं है भैया, उत्पाद वही है, बस डायरेक्शन चेंज हो गया। हाँ या ना? आप लिखते रहना, आप इसको अपने घर पे लिख लेना कैसे भी। हमारी तरफ से क्लास क्या हो गई? थैंक यू वेरी मच।